जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे आज के इस मंच में। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप शुरू से समझिए। इससे कहीं ना कहीं आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, आपका इससे क्वेश्चन आना कन्फर्म है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। 3-4-5 दिनों का गैप रहा क्योंकि बीच में छुट्टी था और यहाँ बिजली भी कट जाता है, इसलिए ऐसा हुआ। और इसको हम पहले ही लिख के रख चुके थे लेकिन वीडियो नहीं जा पाया। तो चलिए हम शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ तो आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ये टॉपिक का नाम है नवीनतम, मतलब नई अभी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का स्थिति। तो हम बात करते हैं 17वीं। देखिए ये जो रिपोर्ट जारी किया गया, ये 17 नंबर का रिपोर्ट है, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस जो रिपोर्ट जारी करता है, वो रिपोर्ट जारी करता है ISFR, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म होता है, इसी के द्वारा यह जारी किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, जारी किया जाता है और ये प्रत्येक 2 वर्षों पर जारी किया जाता है। कितने वर्षों पर? 2 वर्षों पर। ये 2021 का जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो देखिए 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 17वीं यह रिपोर्ट है। और इसमें अगर हम बात करते हैं कि ये रिपोर्ट सबसे पहले जारी कब हुआ था, तो ये सबसे पहले 1987 में जारी किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में वन 2021 के अनुसार कितना किलोमीटर मतलब क्षेत्रफल पर है, तो ये 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर पर वन है, जो कुल क्षेत्रफल का 21.7% कवर करता है। और किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में कुल अगर ये 100% एरिया है तो इसके 33% एरिया पर आपका वन होना चाहिए, और भारत में 21.7% वन है 2021 के डाटा के अनुसार। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो 2019 के अनुसार कितना वृद्धि हुआ है, तो 1540 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है, जो 0.22% का वृद्धि होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वन के बारे में, देखिए हम इधर क्या बात करेंगे, वर्ग मतलब किस क्षेत्र मतलब अनुसार, इधर इधर हम बात करेंगे क्षेत्रफल और इधर हम बात करेंगे प्रतिशत। तो अगर हम बात करते हैं वनावरण की, तो वनावरण में अगर हम बात करें तो देखिए क्षेत्रफल जो है यह है मतलब 7,13,789, जो हम आपको ऊपर बताए हैं ये वनावरण ही था। और इसमें प्रतिशत की बात करते हैं तो 21.71% है। और वृद्धि जो इस साल हुआ है मतलब 2019 से 21 के बीच में, वो 1540 किलोमीटर स्क्वायर हुआ है। तो ये वन आवरण मतलब इतने क्षेत्रफल में वन है, ये वनावरण का अर्थ हुआ। और वृक्षावरण की बात करते हैं तो ये 95,748 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर है, जो कुल वन का प्रतिशत का 2.91% है। और ये 721 किलोमीटर स्क्वायर इसको 2019 से 21 के बीच में वृद्धि हुआ है। कुल की बात करते हैं तो ये 8,95,537 किलोमीटर स्क्वायर है और 24.62% वृद्धि हुआ है। ये वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिलाकर 24.62 जो 2261 किलोमीटर स्क्वायर टोटल होता है आपका। तो इस डाटा में आप किसको किसको याद रख सकते हैं, ये डाटा को याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आपको ये तीनों डाटा याद होना चाहिए परसेंटेज वाला। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये तीनों डाटा को। ये आपसे पूछा जाएगा, बोलेगा कि वर्तमान समय में वनावरण कितने प्रतिशत पर है, तो 21.71% पूछेगा। कुल कितना है तो 24.62%। वृक्षावरण कितना है तो 2.91% है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक वन किस राज्य में है। तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो वन है वो है मध्य प्रदेश में, दूसरा नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नंबर पर छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे कम वन कहाँ है, तो ये हरियाणा, पंजाब और गोवा में। अब चलिए हम आगे बात करते हैं वनावरण का। तो वनावरण की अगर हम बात करें तो जब सबसे सर्वाधिक वन है वो है आंध्र प्रदेश में, दूसरा नंबर पर तेलंगाना में और तीसरा नंबर पर उड़ीसा में। मतलब जो सर्वाधिक वन है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। वनावरण कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, उसका तेलंगाना, उसका उड़ीसा। तो आप ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर्वाधिक वन और कम वन वाला में, ये तीनों में आपको 1 और 2 स्टेट याद करना है। 1 और 2 ये दो स्टेट याद करना है। वनावरण वाला में आपको सिर्फ एक स्टेट याद रखना है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। मतलब वनावरण में सबसे अधिक है आंध्र प्रदेश में और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। तो अंधा अरुणा याद रखिएगा, अंधा है अरुणा, तो अंधा से आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश याद रहेगा। वनावरण में सर्वाधिक आंध्र प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। ये सभी याद नहीं करना है, ये 2 इसमें याद रखिएगा, इसमें 2 याद रखिएगा। अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं, सर्वाधिक प्रतिशत में कौन है,
तो ये मिजोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद मेघालय है। तो इसमें भी प्रतिशत में आप सिर्फ मिजोरम याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि घना वन सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और खुला वन की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीक़े से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंग्रोव वनस्पति का। तो मैंग्रोव वनस्पति की बात करते हैं तो देखिए, मैंग्रोव वनस्पति के बारे में आप अच्छी तरीक़ा से जानते होंगे कि जहाँ जो नदियाँ मुहाना बनाती है, जहाँ पे मतलब समुद्र से मिलती है और उसका जो गाद जमा हो जाता है, उस गाद पे जो नए वन उगते हैं उसी को हम मैंग्रोव वन या वनस्पति बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आपका जानते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद आपका कच्छ के रण में गुजरात में है, कच्छ के रण गुजरात में, उसके बाद अंडमान निकोबार में। ये 3 जगह देखने को मिलता है हमारे भारत में। तो अगर मैंग्रोव वनस्पति की बात करते हैं तो ये 4992 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, मतलब 4992 किलोमीटर स्क्वायर पर अभी फैला हुआ है क्षेत्रफल पर। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कुल भारत के क्षेत्रफल का 0.15% पर है, मतलब इसको आप 15% याद रखिएगा और उससे पहले 0.15 याद रखिएगा तो याद रहेगा। 2019 की तुलना में 2021 में जो बढ़ा है वो 17 किलोमीटर स्क्वायर भरा है आपका वन। अब हम बात करते हैं मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद अंडमान निकोबार में। तो सबसे अधिक जो मैंग्रोव वन है वो पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर गुजरात में, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार में। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, पश्चिम बंगाल, गुजरात में कच्छ के रण और अंडमान निकोबार में है। तो ये आपको याद ही रहेगा। सर्वाधिक वृद्धि दर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव में वृद्धि हुआ है वो है उड़ीसा में, दूसरे नंबर महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पर कर्नाटक में। ऐसा नहीं है कि यहीं पे मैंग्रोव वन मिलते हैं, इसमें भी मिलते हैं, लेकिन अधिकतर यहाँ मिलते हैं। और सर्वाधिक वृद्धि की बात करते हैं तो उड़ीसा में भी कहीं ना कहीं मुहाना नदियाँ बनाती होंगी, महाराष्ट्र में भी बनाती है गोदावरी वगैरह। तो ये सब भी आपका कहीं ना कहीं मैंग्रोव वन का विस्तार करती है। आगे हम बात करते हैं रामसर स्थल का। तो रामसर स्थल आप जानते हैं, इसके बारे में कुछ इतिहास जानते हैं। रामसर स्थल की बात करते हैं तो इसका पहला जो बैठक हुआ था वो 1971 में ईरान में हुआ था। कहाँ हुआ था? ईरान में। और इसे ये रामसर नाम की जगह पर हुआ था, इसलिए इसको रामसर साइट या रामसर स्थल नाम दिया गया, इससे जुड़े सभी चीज़ों को। अगर हम बात करते हैं यह प्रभावी कब हुआ था तो 1975 में। और भारत इसका सदस्य कब बना था रामसर मतलब समूह का, तो ये 1982 में भारत सदस्य बना था। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 71, 75 और 82, समझे। तो 71 में 4 जोड़िएगा तो 75 आएगा, अब 75 में 7 जोड़िएगा आप तो 82 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व में वर्तमान में 2500 रामसर साइट है, मतलब टोटल 2500 आपका रामसर स्थल है। भारत में अगर हम बात करते हैं तो अगस्त 2024 तक, मतलब जो अगस्त है आपका 2024, क्योंकि इसमें जुड़ते ही रहते हैं, नए रामसर साइट जुड़ते ही रहते हैं। तो भारत अगस्त तक इसमें 85 रामसर साइट हैं। कुल कितने हैं? 85। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो उस समय एक बार गूगल कर लीजिएगा कि वर्तमान समय भारत में कितने रामसर साइट है, वो लेटेस्ट अप टू डेट आपको बता देगा। समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो आपका यूके में है। यूके मतलब आप जानते हैं यूनाइटेड किंगडम। ये अगर इसमें बात करते हैं तो 175 से अधिक रामसर स्थल है। उसके बाद मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। विश्व में अगर हम बात करते हैं प्रथम मतलब रामसर साइट किसे घोषित किया गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया के कोबर्ग था। ऑस्ट्रेलिया के कोबर्ग, इसे आपका मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा कोबर्ग जो था ना सॉरी, विश्व में प्रथम जो रामसर साइट बनाया गया था वो ऑस्ट्रेलिया के जो कोबर्ग रामसर साइट था, उसे यह मतलब पहला चुना गया था, समझे, स्थल को। अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में सबसे अधिक रामसर साइट भारत के किस किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा आपका तमिलनाडु में 18 और यूपी में है 10। तो सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल है वो तमिलनाडु में है, और दूसरे नंबर का है तो उत्तर प्रदेश में है। 18 है तमिलनाडु में, 10 है आपके यूपी में, और बाकी अन्य स्टेट में भी 1-2 करके हैं। भारत में अगर हम बात करते हैं प्रथम रामसर साइट कौन था, तो ये भारत का चिल्का झील को प्रथम रामसर साइट या रामसर स्थल चुना गया था। अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है, तो ये सुंदरबन है। कौन है आपका? सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा जो है सबसे बड़ा मतलब रामसर साइट है। और सबसे छोटा भारत का रामसर साइट की बात करते हैं तो वो है आपका रेणुका। ये दरोगा का क्वेश्चन पूछा गया है आपका, तो स्टैटिक जीके टाइप का भी हम आपको बता रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कृत्रिम रामसर स्थल का, तो भारत का जो कृत्रिम रामसर साइट है वो है हरिके बैराज। अब जानते हैं हरिके बैराज एक परियोजना है, और हरिके बैराज आपका किस नदी पर परियोजना है, ये आपको ऑप्शन में बताना है, सॉरी कमेंट में बताना है कि हरिके बैराज जो परियोजना है वो किस नदी पर है। तो आप याद रखिएगा ये कृत्रिम रामसर स्थल है।
तो आशा करते हैं कि आपको इतना का इतना सभी चीज़ समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको अच्छे से समझिए और बाकी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसमें जितने भी हम पॉइंट बताए और जैसे जैसे बताए कि इधर 2 याद करना है, इधर 1 याद करना है, उसी तरह आपको याद करना है और आगे बढ़ना है और इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये आपको मतलब अब हम मिक्सअप आपको दे रहे हैं करंट अफेयर्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ एसपीडी का 2-2 बुक को हम लेके चल रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि एसपीडी में जो नहीं है उसको हम इसमें ऐड कर दें। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और मेरा तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन तब भी हम कोशिश कर देंगे आपका क्लास कराते रहो, कराते रहेंगे। आपको ये क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।